आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले कि हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। हमारा इतिहास बड़ा समृद्ध है। सबसे पहले हमारा इतिहास प्रारंभ होता है, स्वाभिमानी इतिहास जो प्रारंभ होता है वो 1630 से शिवाजी महाराज जी के जन्म से शुरू होता है। फिर वो आगे बढ़ता है। 1803 में छत्रपति शिवाजी के बाद राजा जयलाल सिंह, जिन्होंने 1857 की आज़ादी दिलवाई, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज हमारे बीच में आते हैं 1874 में, और सबसे बाद में हमारे बीच में आते हैं 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कुछ ज़्यादा दिन हमारे बीच में है। बाकी सब लगभग 50-55 वर्ष के बीच में हमारे महापुरुष चले गए, लेकिन 50-55 वर्षों में जो उन्होंने कर दिया वो हमारे लिए एक लकीर है जिस पर हमको चलना है। हमको अपने समाज को ले चलना है, देश को ले चलना है। शिवाजी छत्रपति साहू जी महाराज जी भी छत्रपति शिवाजी के वंश से ही संबंधित हैं। आइए मैं उन्हीं को समर्पित करते हैं, जिसमें शिवाजी का भी चित्र मिलेगा, उनके परिवार का भी चित्र मिलेगा। आपके बीच में बंद रखता हूं, सुनिएगा। शिवा के सपनों का भारत, वो उनके अपनों का भारत, बने वो ढंग अपनाना है, मातृभू भव्य बनाना है, न पीछे पैर हटाना है। शिवा के सपनों का भारत। कैसा रहा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत? अगर एक बात में कहने की कोशिश हो तो ये कहा जा सकता है, ऐसा भारत, इतना सशक्त भारत जो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत की आंख में आंख डाल करके बात कर सके, वो भी सर्वधर्म संभाव की परिधि में, केवल कुछ शर्तों के साथ। तब आगे लिख पड़ता है, शिवा के सपनों का भारत, राज हिंदवी द्वारा जिसने चाही थी खुशहाली, राज हिंदवी द्वारा जिसने चाही थी खुशहाली, केवल चाही नहीं बल्कि बढ़कर तलवार उठा ली, केवल चाही नहीं बल्कि बढ़कर तलवार उठा ली। क्यों? हिंदुस्तानी लोगों का ही, हिंदुस्तानी लोगों का ही चले हिंद में शासन, सभी जाति धर्मों से जिसने करवाया वीरासन, सभी जाति धर्मों से जिसने करवाया वीरासन, अधूरे को पूरा करके, नींव को कंगूरा करके, अधूरे को पूरा करके, नींव को कंगूरा करके, शिवा का ध्वज लहराना है, मातृभू भव्य बनाना है, न पीछे पैर हटाना है। शिवा के सपनों का भारत। और जो भारत हमारे आपके सामने है, ये आसानी से नहीं आया है। जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, ये आसानी से हमारे सामने नहीं मिला। हमको उपभोग करने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी एक साथ बलिदानी श्रृंखला जुड़ती है, तब यहाँ तक पहुँचा है कि जो अभियान शिवा ने छेड़ा संभा ने अपनाया, जो अभियान शिवा ने छेड़ा संभा ने अपनाया, औरंगजेबी जुल्म सहे पर एक नया सू आया, औरंगजेबी जुल्म सहे पर एक नया सू आया। इसी राह पर आगे बढ़ते, इसी राह पर आगे बढ़ते गुरुवर तेग बहादुर, इसी राह पर आगे बढ़ते गुरुवर तेग बहादुर, पुरजा पुरजा कटवाए पर कभी न बदले निज सुर, पुरजा पुरजा कटवाए पर कभी न बदले निज सुर। असंभव को संभव करके समर में भी उत्सव करके, असंभव को संभव करके समर में भी उत्सव करके, शत्रु को धूल चटाना है, मातृभू भव्य बनाना है, न पीछे पैर हटाना है। शिवा के सपनों का भारत। और कैसे बनेगा? बहुत महत्वपूर्ण बंदा आपके बीच में रखा हूं।
कि वर्तमान की डोर रहे बस संभावों के कर में, संभाव कुर्मियों नहीं बल्कि देशभक्तों के, कि वर्तमान की डोर रहे बस संभावों के कर में, दुनिया मेरे स्वर में बोले हम न किसी के स्वर में, वर्तमान की डोर रहे बस संभावों के कर में, दुनिया मेरे स्वर में बोले हम न किसी के स्वर में, दुनिया मेरे स्वर में बोले हम न किसी के स्वर में, सोरह दुनिया आठ पढ़ाती, सोरह दुनिया आठ पढ़ाती दुनिया विश्व के गुरु को, सोरह दुनिया आठ पढ़ाती दुनिया विश्व के गुरु को, छुर छुरिया अब ज्ञान सिखाने चली है ये टम बम को, छुर छुरिया अब ज्ञान सिखाने चली है ये टम बम को, छुपा जो हिंदी टीका में, छुपा जो हिंदी टीका में नहीं उतना अमरीका में, छुपा जो हिंदी टीका में नहीं उतना अमरीका में, यही बढ़कर बतलाना है, मातृभू भव्य बनाना है, न पीछे पैर हटाना है, सिवा के सपनों का भारत। और अंतिम मंत्र रखता हूं, अंतिम मंत्र जो शेष है वही सबसे विशेष है, कि वीर शिवाजी के पितृव्य थे सी शरीफ जी राजे। एक कट्टर सनातनी परिवार जिन्होंने हिंदू पथ साहित्य की शुरुआत की थी, ऐसे परिवार में जो चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू का शासन हो, हिंदू शासन केवल किसी जात विशेष का नहीं, वो किसको हिंदू मानते थे, कि वीर शिवाजी के पितृव्य थे सी शरीफ जी राजे। सूफियाना संस्कृति का कितना बड़ा सम्मान, उनके चाचा का नाम शाह शरीफ जी राजे था, कि वीर शिवाजी के पितृव्य थे सी शरीफ जी राजे, और मोमिनों हेतु खुले थे सेना के दरवाजे, वीर शिवाजी के पितृव्य थे सी शरीफ जी राजे, और मोमिनों हेतु खुले थे सेना के दरवाजे, पशु अपनी संस्कृति के हित, पशु अपनी संस्कृति के हित हर हाथ उठाए रखना, पशु अपनी संस्कृति के हित हर हाथ उठाए रखना, धर्म ध्वजा से थोड़ा ऊपर राष्ट्र ध्वजा को रखना, धर्म ध्वजा से थोड़ा ऊपर राष्ट्र ध्वजा को रखना, धर्म ध्वजा से थोड़ा ऊपर राष्ट्र ध्वजा को रखना, आचमन वजू हो गंगा से भाव बस रखो तिरंगा से, आचमन वजू हो गंगा से भाव बस रखो तिरंगा से, विश्व नेतृत्व में आना है, मातृभू भव्य बनाना है, न पीछे पैर हटाना है, सिवा के सपनों का भारत, सिवा के सपनों का भारत, पवन के अपनों का भारत, बने वो ढंग अपनाना है, मातृभू भव्य बनाना है, न पीछे पैर हटाना है, सिवा के सपनों का भारत। अब सब लोग तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रचना के बाद अभी मैंने एक प्रबंध काव्य लिखा था, हमारे मंच के लोग यहाँ सब लोग जानते हैं, छत्रपति राजा जयलाल सिंह, जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, उनको लेकर के और भी उनके साथ और लोग थे, उनको लेकर के मैंने एक प्रबंध काव्य रचा। 21 तारीख को उसका विमोचन कर लखनऊ से बड़े बड़े विद्वान हमने बुलाए थे। रचना की प्रतियां बहुत सीमित मात्रा में थी, ज़्यादा से ज़्यादा तो बिक गई, लखनऊ के लोग आए थे। फिलहाल 1-2 दुकानों पर हमने रखवा दिया है कल्पना प्रकाशन पर, जो 10-20 प्रतियां बची थी, बहुत ताकि सही हाथों में जाए। फिर भी मैं एक प्रति लाया हूँ जो मैं संगठन को समर्पित करना चाहता हूँ। बहुत आभार।